हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बेस्ड है एसआईपी के ऊपर। अभी रिसेंटली में मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी हम लोगों को एसआईपी के बारे में बताइए। देखो, आजकल ना इन्वेस्टमेंट जो है बहुत स्मार्टली कर सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा पैसा डालकर और उसको एक बड़ी रकम बना सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको एसआईपी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर है तो वीडियो इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में ज़्यादा वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो नहीं समझ पाते हैं लोग। तो इसीलिए आज की वीडियो एसआईपी पर लेकर आई हूँ। और एसआईपी में मैं आपको, यदि आप बिगिनर्स हैं तो पूरा बताऊंगी कि आप कैसे करके एसआईपी कर सकते हैं। और लास्ट में हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि एसआईपी में अगर आप 500 रुपये जमा करते हैं तो लास्ट में आपको कितना पैसा मिलेगा और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये डायरी में पॉइंट नोट डाउन किए हैं सबके लिए, जो जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं एसआईपी को लेकर। सबसे पहला पॉइंट ये है इसमें कि एसआईपी क्या होती है, एसआईपी क्या होती है, इसको हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एसआईपी में हर महीने कैसे पैसे जमा किए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है एसआईपी में कितने टाइम तक के लिए हमें निवेश करना है, मतलब पैसा कितने टाइम तक के लिए डिपॉजिट करना है, क्या इसमें कोई समय सीमा है हमारे लिए। जैसे पोस्ट ऑफिस की अदर स्कीम होती है, उसमें इतने समय तक आपको निवेश करना है, यदि आपने नहीं किया तो आपका पैसा काट लिया जाता है। कुछ स्कीम ऐसी होती है, क्या इसमें भी वही है। क्या इसमें एसआईपी में पैसा निकालने में कोई दिक्कत आती है। जैसे मैंने बताया आपको कि निकालते समय पैसा, जैसे बीच में कोई योजना में हम निवेश कर रहे हैं, बीच में यदि हम उसको तोड़ते हैं तो वहाँ पर कहीं तो ब्याज नहीं मिलता है, कहीं पर रकम में से भी पेनल्टी काट ली जाती है। तो ऐसे करके पैसे तो नहीं कटते हैं इसमें। और एसआईपी कितने पैसे से शुरू कर सकते हैं, मतलब यदि किसी के पास ज़्यादा पैसे ना हो तो एसआईपी कर सकते हैं क्या। ये सारे क्वेश्चन आज इसके सबके जवाब मिलेंगे इसमें आपको, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एसआईपी क्या होती है। एसआईपी होती है एक, इस एसआईपी का नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट, आप एक अमाउंट फिक्स करेंगे और आप उसमें अपनी एक डेट भी फिक्स करेंगे और उसको हर महीने ऑटोमेट तरीके से आप जो है इसमें पैसे को निवेश करेंगे। इसको हम एसआईपी कहते हैं। अच्छा, एसआईपी कहाँ की जाती है, बैंक में की जाती है या पोस्ट ऑफिस में की जाती है। एसआईपी करने के लिए आपको ना तो बैंक जाने की ज़रूरत है ना पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत है। एसआईपी आप सिंपली अपने मोबाइल से जो है कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल में एक, जैसे आप सेविंग अकाउंट रखते हैं ना पैसे जमा करने के लिए बैंक में, हम लोग सेविंग अकाउंट रखते हैं, ऐसी एसआईपी करने के लिए हमें एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। वो जो आपने ये आजकल सुन रहे होंगे, जीरोधा, ग्रो ऐप, अपर स्टॉक, एंजल वन, ये बहुत सारी ऐप्स हैं जो ब्रोकरों की ऐप्स हैं। इन पर आप अपना एक डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और उसके ज़रिए आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एसआईपी का ऑप्शन भी मिलता है जो म्यूचुअल फंड में करनी होती है। आप, हाँ, एसआईपी करने के लिए हमें क्या, कौन सी कंपनी चुननी चाहिए, ये म्यूचुअल फंड होते हैं। आप इनको अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग, मतलब और ज़्यादा जानकारी लेकर आप कोई भी अच्छा सा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं, उसमें आप अपनी एसआईपी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा शेयर मार्केट को जानने का, तो उनके लिए एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन है। उनको किसी भी तरह का कोई जोखिम, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं होता है। जोखिम तो होता है इसमें, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है
जो शेयर मार्केट में होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में क्या करते हैं कि हम कंपनियां खुद चुनते हैं उसमें, और यहाँ पर जो है वहाँ पर जो म्यूचुअल फंड में हम लोग एसआईपी करते हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर हैं और ब्रोकर हैं, वो खुद अपने अच्छे म्यूचुअल फंड चुनते हैं, उनमें आपका पैसा डालते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैं ज़ीरोधा या फिर ग्रो ऐप का दे दूंगी, आप वहाँ पर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसआईपी क्या होती है और ये जो है इसमें मतलब इसको शुरू कैसे करते हैं। तो ऐसे ही आपको इसको शुरू करना है, अपने पास एक डीमेट अकाउंट खोलना है और उसमें आप हर महीने एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है एसआईपी में हर महीने पैसा कैसे डालते हैं, मतलब इसमें पैसा कैसे जमा करते हैं। तो पैसा जमा करने का इसमें ना तो बैंक जाने की ज़रूरत है, ना कुछ कहीं जाने की ज़रूरत है। आप अपना एक जो भी आपकी सैलरी आती है वहाँ पर आप अपनी जो सैलरी आती है वो बैंक अकाउंट होगा, और आप अपना जो यहाँ पर डीमेट अकाउंट बनाएंगे उस डीमेट अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट को आप लिंक कर दीजिए और उसको ऑटोमेट उस पर डाल दीजिए। हर महीने आप जितना भी अमाउंट जो है एसआईपी में डालना चाहते हैं उतना आप उसमें भर देंगे एक बार, और उतना ही अमाउंट आपका हर महीने अपने आप कट जाएगा। एसआईपी में पैसा आपका हर महीने अपने आप निवेश होता रहेगा, ना तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत है ना कहीं जाने की ज़रूरत है। बस अपने खाते को आप जो है डीमेट अकाउंट से लिंक कर दीजिए। जिस समय आप डीमेट अकाउंट मतलब खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से आप उसको जोड़ सकते हैं अपने खाते को। जो है आपका जो भी सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आप जिस भी बैंक में पैसा जमा करते हैं उसको आप सिंपली उससे जोड़ दीजिए अपने डीमेट अकाउंट से। आपका पैसा हर महीने वहाँ से कट जाएगा, आप जितना भी निवेश करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन है कि एसआईपी में कितने टाइम तक पैसा निवेश कर सकते हैं। क्या एसआईपी में भी कोई ऐसा मतलब टाइम बॉन्ड है? इसमें कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। आप अपने गोल निर्धारित कर लीजिए, आप अपना जो भी वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसके अकॉर्डिंग जमा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी एसआईपी 10 साल चलाना चाहते हैं, 5 साल चलाना चाहते हैं, 20 साल चलाना चाहते हैं, 15 साल चलाना चाहते हैं। ये सारे कंट्रोल आपके हाथ में होते हैं। आप 6 महीने के लिए भी एसआईपी में पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें जो है गवर्नमेंट स्कीम में आपने देखा होगा कि उनमें एक टाइम बॉन्ड होता है, इसमें ऐसा कोई टाइम बॉन्ड नहीं होता है। आप अपनी मर्जी से कितने भी दिनों की एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या हम एसआईपी बीच में जैसे बंद हो गई है, एक भाई थे उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैंने अपनी एसआईपी को बीच में बंद कर दिया है, क्या मैं रद्द एसआईपी को दोबारा से शुरू कर सकता हूँ? तो हाँ जी, आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं, एसआईपी आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, कुछ भी ऐसा कोई वो नहीं है यहाँ पर कि नहीं आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, पैसा काट लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आपने किसी भी कारण के बस बीच में एसआईपी रोक दी है, आप उसको नहीं कंटिन्यू कर पाए थे, यदि दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एसआईपी को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर छठवां क्वेश्चन ये आता है कि एसआईपी से पैसा कैसे निकालते हैं। देखो, एसआईपी में पैसा निकालने के लिए आप अपने ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं, उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। और आपने जैसे मान लो किसी कारणवश बीच में मैंने बोला ना कि एसआईपी बंद कर दी है, तो उसमें आपके मोबाइल में ही सारा सब कुछ होता है, आप अपने मोबाइल से ही हैंडल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कैश विड्रॉ का जो है ऑप्शन मिलता है, तो आप कैश विड्रॉ पर जाएंगे और अपने जो भी उसमें शर्तें होंगी उन सारी शर्तों को आप फिल कर देंगे और आपका 1 से 2 दिन में पैसा आराम से निकल आता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हम पैसा निकालेंगे तो क्या कुछ पैसा काट के आएगा? नहीं, आपका जितना भी ब्याज बनेगा और आपने जितना भी अमाउंट जमा किया है वो सारा आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने मोबाइल से। वो 24 घंटे के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एसआईपी आराम से कर सकते हैं। अच्छा, सातवां क्वेश्चन ये है कि एसआईपी में कितने पैसे निवेश करें, कितने पैसे से शुरुआत कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक दीदी का आया था
कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा तो बचता नहीं है, थोड़ा ही पैसा बचता है, तो हम कितने पैसे एसआईपी में डाल सकते हैं। एसआईपी आप यहाँ पर 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आपको एसआईपी में 5,000 ही डालना है। यहाँ पर कोई भी अमाउंट बॉन्ड नहीं है। आप यहाँ पर 5,000 भी डाल सकते हैं, 500 भी डाल सकते हैं, 1,000 से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपनी एसआईपी 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप यदि एसआईपी करना चाहते हैं तो जैसे बहुत सी घरेलू महिलाएं हैं जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन डाले हैं कि मतलब एसआईपी अगर हाउस वाइफ करे तो वो कैसे कर सकती है। हाउस वाइफ के लिए भी एक सिंपल ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, घर बैठे ही मतलब आपको करना है, आपको कहीं बैंक के चक्कर नहीं लगाने, कहीं कुछ करना नहीं है। आप अपना एक सिंपल बैंक में अकाउंट ओपन कर लो। मैंने भी अपना एक सिंपली अकाउंट ओपन किया है जिसमें यूट्यूब की सैलरी आती है। तो जैसे यूट्यूब की सैलरी आ जाती है, मैंने अपने अकाउंट में पेटीएम बना रखा है, जो पेटीएम के ज़रिए मैं लेन देन करती हूँ, तो वो मैंने बना रखा है अपना। उससे मैं क्या करती हूँ, अपने डीमेट अकाउंट में फ़ंड जो है डाल लेती हूँ। मैं तो खैर एसआईपी नहीं की है मैंने, और मैंने अपना एक मतलब जो है स्टॉक्स में डायरेक्टली पैसा लगाती हूँ, तो उसका अगर वीडियो चाहिए होगा तो मैं वो भी आपको दे दूँगी, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपने मोबाइल से ही सारा काम कर सकते हैं। तो अपना जो आपने जो भी मतलब पेटीएम वगैरह जो भी अपना बना रखा है आपने, आप उसको अपने मोबाइल से लिंक कर लो अपने बैंक खाते को, और आप अपने डीमेट अकाउंट में हर महीने वो आप सिस्टमेटिक कर देंगे तो आपका हर महीने आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाएगा। आपको मतलब मोबाइल से पैसा अपने उसमें फ़ंड डालने की डीमेट में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो, लेकिन आपको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। यदि आपने ऑटोमेट सिस्टम पे नहीं लगाया है तो आपको अपने मोबाइल से हर महीने 500 रुपये या फिर 1,000 रुपये की जो भी एसआईपी कर दी है आपने, वो पैसे आप खुद हर महीने जमा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या एसआईपी हर महीने जमा करनी पड़ती है या फिर हम इसको 3 महीने में भी जमा कर सकते हैं? तो हाँ, आप एसआईपी हर महीने भी जमा कर सकते हैं। इसको आप 3 महीने के बाद भी जमा कर सकते हैं। एसआईपी को आप 6 महीने भी के बाद भी जमा कर सकते हैं, और इसको ईयरली भी जमा किया जा सकता है इसमें पैसा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप 3 महीने बाद पैसा जमा कर रहे हैं, 3 मंथ का क्वार्टर रख रहे हैं, तो आप वो 3 मंथ बाद भी, और 6 मंथ का कर रहे हैं तो 6 मंथ के बाद भी कर सकते हैं। और मतलब इसको आप 1 साल के बाद यदि मतलब ईयरली पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये है, इसमें 8वां क्वेश्चन ये आता है कि एसआईपी पूरी होने पर पैसा कैसे निकलेगा। तो मैंने जो आपको बताया कि एसआईपी यदि आपने बीच में बंद कर दी है, वो क्वेश्चन आया था जिसमें कि एसआईपी बीच में बंद कर दी है मैंने, दोबारा से शुरू कर सकता हूँ? हाँ, दोबारा से शुरू हो सकती है। और यदि आप जैसे आपने मान लो अपना कोई पैसा जमा किया, एसआईपी में पैसा डाला और आपने 3 महीने तक पैसा जमा किया, उसके बाद मतलब आपने पैसा जमा नहीं किया, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, जब आपकी एसआईपी मैच्योर हो जाएगी तो भी वही सिस्टम है जो मैंने आपको बताया था उसमें, जो कि आप अपने जो डीमेट अकाउंट होगा वहाँ पर आपको कैश विड्रॉल का वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। आप कैश विड्रॉल में जाएंगे तो वहाँ से आप आसानी से अपना जो है पैसा जितना भी बनता है आप वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, जब भी एक बात आप ध्यान रखें, जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड चुनें तो सबसे पहले कंपनी अच्छी देखें और आप उसकी जानकारी पूरी लें कि आपको कैसे पैसे निवेश करने हैं इसमें, और इसके लिए आप कोई वित्तीय सलाहकार से पहले सलाह लीजिए, उसके बाद में आप पैसे इसमें निवेश कीजिए। अच्छा, एसआईपी करने के फ़ायदे क्या हैं? एसआईपी करने के फ़ायदे ये हैं, एक तो यहाँ पर कम पैसा निवेश कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम हर महीने हमें जो है आदत बनी रहती है पैसे निवेश करने की, और इसके ज़रिए हमारा पैसा हर महीने ऑटोमेटिकली जो है पैसा निवेश होता रहता है, और हमें इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता है क्योंकि वो पैसा डायरेक्टली हमारे खाते से कटता है। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप यदि छोटी उम्र से एसआईपी कर लेते हैं तो जब आप रिटायर लेंगे, जब आप रिटायरमेंट का समय होगा तो आपको एक बड़ा कॉर्पस मिल सकता है छोटा छोटा पैसा जमा करके। तो ये जो मतलब थोड़ी कम उम्र से अगर एसआईपी कर देते हैं तो उनके लिए ये लॉन्ग टर्म में एसआईपी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप सोचो कि शॉर्ट टर्म में हम इसमें पैसा डालें और लेके निकल आएँ,
पैसे वाले बन जाएं तो नहीं बन सकते हैं। इसमें लॉन्ग एसआईपी को करने का लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होता है। यदि आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा कोई जोखिम भी नहीं है। जो भी जोखिम होता है आप अपने जो भी मतलब काम, जैसे अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इसका कुछ भी आप पैसा जमा करने से पहले क्या क्या शर्तें होती हैं, इसकी सारी शर्तें जान लेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर पैसा निवेश करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर एसआईपी की सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि एसआईपी, लॉन्ग टर्म एसआईपी करने का फ़ायदा क्या है। यदि आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी एसआईपी में डालते हैं और एक लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो उसका कितना फ़ायदा है और कितना पैसा मिलेगा, मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की है, मैं बताती हूँ आपको। अगर आप 20 साल की उम्र में एसआईपी के जरिए हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं, एसआईपी में निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपका सालाना जो है पैसा जमा करेंगे वो हो जाएगा आपका 6,000 रुपये। आप मतलब सिंपली 6,000 रुपये हर साल एसआईपी में डाल रहे हैं, 500 रुपये महीने से, ठीक है। अब यहाँ जब आपने 40 साल तक आपने इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखा, मतलब आप 20 के थे और 40 साल तक आपने इसको कंटिन्यू रखा, तो यहाँ पर जो आपकी कुल रकम बनेगी 2,40,000 रुपये आप सिंपली एसआईपी में डाल चुके होंगे। अब इस निवेश के आधार पर हर साल आपको 12% का रिटर्न मिलेगा एसआईपी में, जो कि मिल ही जाता है। 12% का तो मिल ही जाता है, ऊपर चला जाए उसका मैं बोल नहीं सकती, लेकिन 12% का पक्का है आपको एसआईपी में मिलता ही मिलता है। जब आपकी एसआईपी मैच्योर होगी 40 साल के बाद, तो आपका जो रिटर्न बनेगा यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि छोटी सी रकम का इतना रिटर्न बनेगा। तो ब्याज ही ब्याज मिलेगा आपको 57,01,210 रुपये। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है ये, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमने जमा किया, 40 साल तक हमारे 2,40,000 रुपये जमा हुए, उसका सिर्फ रिटर्न ही हमें इतना मिल रहा है कि 57,01,210 रुपये। अब यहाँ पर आपकी कुल रकम हो जाएगी 59,41,210 रुपये। आप यदि 20 साल की उम्र से 500 रुपये की एसआईपी करते हैं तो आपका यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर 60 लाख रुपए के समथिंग पा सकते हैं। तो एसआईपी लॉन्ग टर्म करने का फ़ायदा ये भी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।